लॉरेंज बल देख लो, क्या टॉपिक है, लॉरेंज बल। या फिर इस टॉपिक को ऐसे भी पूछेगा, वैसे सिंपल ही पूछता है लॉरेंज बल क्या है, 3 नंबर का टॉपिक रहता है। और ज्यादा घुमा के पूछेगा तो ये पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति पर लगने वाला बल, या चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश में गतिमान आवेश पर क्या बल लगेगा, उसका फॉर्मूला देखो, बहुत सिंपल है डेरिवेशन इसका। डेरिवेशन बोलो या फॉर्मूला बोलो, बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ बोल रहे थे, गतिमान आवेश पर लगने, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, या गतिमान आवेश छोड़ दो। सबसे पहले हम लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में यदि आवेश है तो आवेश पर कितना बल लगेगा। कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है आपने, किसी विद्युत क्षेत्र पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, जिसमें आवेश भी आता हो, विद्युत क्षेत्र भी आता हो, कुछ पढ़ा है ऐसा फॉर्मूला? देखो, यदि आवेश Q है, यदि Q क्या है, आवेश का मान है यदि Q, वैसे भी हम आवेश को Q से दिखाते हैं, यदि आवेश Q है तो विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल, या आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, तो आवेश पर लगने वाला कैसा बल, आवेश के कारण विद्युत बल लगेगा वाला विद्युत बल। विद्युत बल, बल को किस चीज से दिखाते हैं, F से, और विद्युत को E से दिखाते हैं। तो ये हो गया F बेस में E, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के बल आएंगे ना, बल को F से ही दिखाते हैं, तो चुंबकीय बल को हम B से दिखाते हैं, विद्युत बल को E से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको बेस में E लिख देता हूं मैं, E। कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें F भी आता हो और Q भी आता हो, पढ़ा है? F बराबर QE, आवेशों का क्वांटमीकरण, पूरी फिजिक्स के बुक का पहला फॉर्मूला ही ये था आपका, F बराबर QE और Q बराबर प्लस माइनस NE है, Q बराबर NE। ठीक है, हाँ, F बराबर QE था, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र और कूलाम बल के बीच रिलेशन दिखाते थे। तो F और Q में क्या रिलेशन है, F बराबर Q। अब विद्युत क्षेत्र मान लो कितना विद्युत क्षेत्र है, E विद्युत क्षेत्र है। ओके, तो मान लो कि E विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। ठीक है, ये तो यह हो गया आपका इक्वेशन 1। क्या कहा है, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल को बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषा सब कुछ करना है, परिभाषा समझ लो। परिभाषा सिंपल सा इसका होगा, या कॉन्सेप्ट, जब कोई आवेश एक ऐसे क्षेत्र में फ्लो करे जिसमें विद्युत क्षेत्र भी हो और जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी हो, दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति में जब आवेश उपस्थित हो, तो ऐसे आवेश पर जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, लॉरेंज बल। अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में है तो आवेश पे विद्युत बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र में है तो चुंबकीय बल लगेगा। लेकिन यदि आवेश ऐसे क्षेत्र में फंस गया जिसमें विद्युत बल भी है, चुंबकीय बल भी है, दोनों बल हैं, तो उस आवेश पर कौन सा बल लगेगा, जो भी बल लगेगा वो बल कौन सा बल कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। तो अभी चुंबक विद्युत बल का तो पता कर लिया हमने, आवेश यदि विद्युत बल में विद्युत क्षेत्र में ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है, तो उस पर यह बल लगेगा। यदि यही आवेश किसी ई चुंबकीय क्षेत्र में फंसा है, यदि आवेश Q, यहां क्या लिखा है, यदि आवेश Q है तो आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, ठीक है, ये निकाल लिया आपने। और यदि आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र में फंसा हो, चुंबकीय क्षेत्र को किस चीज से दिखाते हैं, B में। ठीक है, और यहीं पे ये चीज नोट कर लो, यदि आवेश Q मतलब सेम आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है या स्थित है, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किस चीज से दिखाते हैं, B में गतिमान है या गतिशील है, तो
कौन सा बल? आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा? कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है आपने जिसमें गतिमान है तो इसमें वेग आता हो, बी भी आता हो, आवेश क्यू भी आता हो, कोई ऐसा, और बल निकाल रहे हैं तो एफ भी आता हो? कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है? एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। एग्जैक्टली, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या रिलेशन है? अगर आपको चुंबकीय बल दिखाना हो तो चुंबकीय बल को हम एफ से दिखाते हैं, और चुंबकीय बल है तो बेस में क्या लिख देंगे? बी। तो यदि आवेश क्यू किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में गतिमान है, या और क्लियर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कितने वेग से गतिमान है? v वेग से गतिमान है। तो इसको यहां फिट कर दो। यदि कोई आवेश q किसी चुंबकीय क्षेत्र b में v वेग से गतिमान है तो चुंबकीय बल b बराबर कितना हो जाएगा? q v क्रॉस b, ये। और जब क्रॉस को हटाएंगे तब क्या लग जाएगा? साइन थीटा, वेक्टर हटा देंगे। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? इक्वेशन नंबर 2। तो ये सिंपल सा, आप विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल निकाल लिया आपने, चुंबकीय क्षेत्र बी के कारण लगने वाला बल निकाल लिया। अब आपको टोटल बल निकालना है तो टोटल के लिए क्या करोगे? ऐड कर दोगे, ठीक है। अतः आवेश पर लगने वाला कुल बल, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो? और इस बल को ही क्या कहते हैं? कौन सा बल कहते हैं आप? जिसमें विद्युत बल भी अप्लाई हो, चुंबकीय बल भी अप्लाई हो, कौन सा बल कहलाता है? ये लॉरेंज बल कहलाता है। अतः आवेश पर लगने वाला या आरोपित कुल बल वाला, ये लास्ट लाइन दिख रहा है कैमरे में? कुल बल F बराबर कितना हो जाएगा इक्वेशन 1 से? F बराबर एफ ई प्लस F बराबर ई, एकदम बेस में लिखना है, और B, ठीक है। वैल्यू पुट कर सकते हो आप। एफ ई की वैल्यू कितनी है? चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा सिंपल सा। तो यही आपका जो आंसर होगा वही आपका लॉरेंज बल होगा। यहां लिख देते हैं अगर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। तो F बराबर एफ ई कितना है? एफ ई इक्वेशन 1 से देखो क्या है? क्यू ई प्लस एफ बी कितना है? क्यू वी बी। तो ये हो गया एफ बी कितना है आपका? क्यू वी क्रॉस बी, हो गया, ठीक है। कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है? क्यू कॉमन है तो क्यू बाहर आ जाएगा। गर्मियों में मार्कर की इंक बहुत जल्दी गायब हो रही है। क्यू बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया? E प्लस वी क्रॉस बी। क्यू बाहर लिया है हमने कॉमन, ये कुछ कह रहे हो? ये आपका हो गया आंसर। यही जो बल है, यही बल क्या कहलाता है आपका? लॉरेंज बल कहलाता है। ये बस कुछ नहीं करना है आपको। विद्युत बल F बराबर क्यू ही हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, पहले चैप्टर में, और ये फॉर्मूला भी हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो क्यू वी बी। तो आपका आ जाएगा मेन ये इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। ये आंसर आपका कहाँ से आया? इक्वेशन 1 और 2 से। ये परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करोगे लॉरेंज बल को? अपने शब्दों में कर सकते हो डिफाइन अपने लैंग्वेज में लॉरेंज बल को। कह सकते हो, एक लाइन यहां पे लिख दो। ये बल कौन सा बल है? यह बल, यार सारे इंक क्या हो गए मार्कर के? यह बल कौन सा बल कहलाता है?
यह बल लॉरेंज बल कहलाता है। कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्या है, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों के कारण लगने वाला कुल बल क्या कहलाता है? लॉरेंज बल कहलाता है। और उसके बाद आपको ये लिख लेना है, यदि आवेश Q है तो आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, फिर चुंबकीय बल, और फिर आपको इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ करके आंसर लिख लेना है। लिखें?